जय हिंद। चौथा प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये मीटर स्क्वायर में है और सारा मान जो दिया गया है ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले इसको जो सेंटीमीटर में है इनको हम मीटर में बदल लेंगे और फिर आओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बेलन है, रोलर। ठीक है, रोलर कैसा होता है? रोलर सिलेंडर के जैसा होता है, जैसे कि आपका ये है, ये भी क्या है, ये ऐसे लुढ़काओ तो ये क्या करेगा, रोल करेगा और ये नीचे की जमीन को बराबर करेगा। ठीक है, ऐसा है रोलर। ये तो रोल करने पर जमीन मैदान को बराबर करने में कौन सा क्षेत्र काम में आ रहा है? तो भाई ये वाला क्षेत्र आ रहा है काम में, ये सिर्फ ये तो नहीं आ रहा, इससे तो कोई जमीन में दबाव नहीं पड़ रहा, नहीं ना इससे, तो सिर्फ इस मतलब बेलन का कौन सा क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ, ठीक है, उसका यूज हो रहा है। और ये बता रहा है कि इस रोलर को मैदान को पूरा समतल करने में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 500 चक्कर। तो चक्कर लगाने का मतलब है इसको रोल कितनी बार होना पड़ता है। तो ये 500 बार अगर रोल हो जाएगा, ठीक है, जमीन के ऊपर ऐसे एक, हाँ यहाँ तक मान लो गया, फिर दूसरे में और गया, तो इसी तरीके से अगर 5 बार खुद ये रोल होता है तो पूरी ज़मीन समतल हो जाती है। ऐसा बोला गया है कि ज़मीन के ऊपर जब लुढ़काया जा रहा है तो ये कितनी बार चक्कर लगा रहा है? 500 बार चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है कि ज़मीन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मीटर स्क्वायर में। तो भाई जमीन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? भाई जब ये रोलर है, जब ये रोल कर रहा है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, छोटी सी बारीक सी है, ये वाली, ठीक है, मतलब यहाँ से मान लो इसने रोल करना शुरू किया, ठीक है, ऐसे हमने इसको घुमाया तो ये वाला क्षेत्र क्या किया, ऐसे जमीन को इसने पूरा इसके ऊपर चिपका और ऐसे रोल होते हुए आया, पूरा रोल हुआ और फिर ये लाइन आ गई, मतलब ये जितना क्षेत्र था एक रोल में इतना क्षेत्रफल को जमीन को इसने बराबर किया। और इसी तरह ये 500 बार जब चलेगा तो जितना एक का आया उसके 5 से गुना कर दें तो इतना क्षेत्रफल बराबर करेगा, यानी कि वही जमीन का क्षेत्रफल होगा, मैदान का क्षेत्रफल होगा। समझ में आई बात? तो हम इसका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 500 से गुना कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी जमीन थी या कितना मैदान था जिसको इसने रोल करके बराबर किया, समतल किया। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब सबसे पहले जो ये सेंटीमीटर में दिए गए इनको मीटर में बदल लेना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले बदल लेते हैं। दिया है, यहाँ पे दिया गया है व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर और हमें पता है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये दिया गया है सेंटीमीटर, तो अगर हमें पता चल जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है तो हम 84 को उसी से गुना कर देंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इधर हम 1 से गुना कर दें, ठीक है, और फिर 100 को इधर भेज दें तो ये इधर तो 1 ही बचेगा, साथ में सेंटीमीटर बचेगा और ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में होता 1/100 मीटर। ये बात समझ लेना। हाँ, हमने क्या किया, 1 से गुना कर दिया, 1 से गुना करेंगे किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस 100 को इधर भेजा तो ये आके इधर भाग हो गया, वो वही लिखा है 1 मीटर/100 मीटर, 100, और इधर 1 सेंटीमीटर बचत। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100 मीटर। तो 84 में कितना होगा, तो 84 को 1/100 से गुना कर देंगे और जब 1/100 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.84 मीटर। ठीक है, इसको 0.84 मीटर इतना आ गया ये व्यास। और हमें पता है कि जब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हमें आर की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो व्यास आया है 0.84 और इसका आधा कर दो, ये आपकी हो गई त्रिज्या। ठीक है, यानी कि आर। ठीक है, तो इतना आपका आर हो गया, व्यास का आधा त्रिज्या। और किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइट। ये यहाँ पे लंबाई दी गई है। हाँ, लंबाई, इस बेलन की लंबाई, ये कितना लंबा है। तो सिलेंडर को जब ऐसे रखते हैं तो इसको बोलते हैं ऊंचाई हो गया इसका। हाँ, तो ये जो लंबाई थी यही तो ऊंचाई है, यानी कि एच इसमें दिया गया है, एच ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और इसको मीटर में बदलेंगे, यानी कि इसमें हम 1/100 से गुना कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा
1.2 मीटर। समझ गए? ऊंचाई कितनी हो गई? 1.2 मीटर हो गई। किस में? सेंटीमीटर में इतनी है और मीटर में 1.2 मीटर। अब हम लगाते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 2πr/h। और 2π का मान आपको पता है 22/7। r का मान क्या होता है? यहाँ पे दिया गया है ये 0.84/2। h का मान क्या है? 1.2। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये जाएगा 7 14, हाँ तो ये 7 से चला जाएगा और ये 0 फिर 7 से एक बार में जाएगा और ये 7 दूनी 14 यानी कि 0.12 हो जाएगा। तो नीचे तो यहाँ पे भी सब कट गया, यहाँ पे भी कट गया, ऊपर बचा हुआ है। और फिर हम इसको जब गुना करेंगे आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 22 को गुना करेंगे 0.12 से, जो आएगा उसको गुना करेंगे 1.2 से, तो ये 3.168 मीटर स्क्वायर आएगा। ये इसका आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब ये 50 बार चक्कर लगाएगा तो यानी कि इसी का 500 बार लगाएगा तो एक बार में चक्कर लगाने पे इतना क्षेत्रफल ये जमीन को कवर करता है, मतलब समतल करता है। तो 500 बार चक्कर लगाएगा तो कितना करेगा? और वही हो जाएगा जमीन का कुल क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल एक बार घूमने पर इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, तो 500 बार में कितना करेगा? 500 से गुना कर दो इसको, ठीक है। और जब हम इसको गुना कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आएगा और यही इसका आंसर है। नोट करना बात, डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट्स भी दी गई हैं, वहाँ से आप जाके नोट्स को डाउनलोड करके समझ सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही बाकी पाठों की लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट की लिंक, वहाँ से जाके आपके बाकी पाठ भी आप समझ सकते हो। पांचवा प्रश्न है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ठीक, और ऊंचाई 3.5 मीटर है। ₹12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब एक खंभा है, ठीक है, जिसको हमें कराना है पेंट, और उसको कहाँ पे पेंट कराना है? उसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है। कहने का मतलब जैसे इसको मान लो ये खंभा है ऊंचा सा, हाँ, तो इसको कहाँ पे पेंट कराना है? पेंट कराना है इसके इस तरफ, ना ऊपर कराना ना नीचे कराना है, ठीक है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और खंभा वैसे भी होगा, तो खंभा जब होता है लंबा ऊपर जाते जाते तो वो ऐसे ही छोटा सा हो जाता है, तो वहाँ कहाँ पेंट होगा? बस उसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है, ठीक है। तो पेंट जिस पे होगा वक्र पृष्ठ है, ठीक है, वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है। तो इसका हमें अगर क्षेत्रफल पता चल जाए, क्योंकि जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही पेंट लगने वाला है, उसी हिसाब से खर्चा लगेगा, तो हमें इसका क्षेत्रफल पता चल जाए तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा है? ₹12.50 की 1 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो ₹12.50 लग रहा है पेंट का व्यय। तो हम सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। जितना भी मीटर स्क्वायर आएगा उसको मीटर स्क्वायर में ही निकालना है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया गया, सबसे पहले इसको मीटर में बदल लेंगे, ये मीटर में है ही ऑलरेडी पहले से ही, तो जितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर उसको 12.50 से गुना कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कुल पेंट कराने में कितना खर्चा लगा स्तंभ को, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो दिया गया है, और दिया हमें क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है, वो है हमारा सेंटीमीटर में, इसको हम बदल लेंगे मीटर में, और हमें पता है कि मीटर में बदलने के लिए इसको 1/100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0, और ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर, ठीक है। और हमें ज़रूरत है त्रिज्या की, तो त्रिज्या और व्यास के बीच में रिलेशन होता है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है, यानी कि इसका आधा कर दो, यानी कि 0.5/2 मीटर।
ऊंचाई हमें दी गई है, हाइट h लिख देता हूं, ये 3.5 मीटर दी गई है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम होता है 2 पाई आर एच। 2 की जगह पे 2 ही है, पाई भी एक संख्या ही है 22/7 जिसे बोलते हैं। आर आपका 0.5/2 हो गया, ऊंचाई हो गया 3.5। और फिर जब हम इसको हल करेंगे तो ये 7 5 35 से 0.5 बार में चला जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा ये 22 और 0.5 और 0.5, इनको गुना कर लेंगे और इनको गुना करने के बाद आपका आएगा ये 5.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है क्षेत्रफल कुल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका इतना आ रहा है। तो हमें पता है कि 1 मीटर में हमें लग रहा है 12 रुपया 50 पैसा। तो इतने मीटर में कितना खर्च लगेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे स्तंभ पेंट का व्यय, पेंट में खर्चा वही। ठीक है, तो यहाँ पे व्यय लिखा है तो हम व्यय ही लिखते हैं। तो 1 मीटर का 12 रुपया 50 पैसा, तो इतने का कितना लगेगा, इन दोनों को हम गुना कर देंगे। ठीक है, और जब गुना करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 68 रुपया 75 पैसा। तो इतना व्यय लगने वाला है। छठा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल इतना है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है, इसमें 0.7 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में ही है। हाँ, तो कुछ भी हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सब सारी वैल्यू एक में ही होनी चाहिए। हल दिया क्या है उसको लिख देते हैं हम यहाँ पे हमें त्रिज्या दी गई है जो कि है 0.7 मीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि है 4.4 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच यहाँ पे दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 का भी मान, पाई का भी मान हमें पता है, आर हमें पता है, एच हमें निकालना है। तो एच को हम इधर रखते हैं, बाकी सारे उधर भेज देते हैं। इधर क्या है, ये तीनों गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इधर 4.4 में भाग हो जाएगा 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, आर भी हो जाएगा, आर है यहाँ पे 0.7 ये। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं काट देता हूँ तो ये 0.1 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 है, 2 से ऊपर वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा 2.2। ठीक है, अभी नीचे बचा हुआ है 22 और ऊपर है, ये मैं लिख देता हूँ, ये है 2.2 और नीचे है 22 और साथ में है 0.1। ठीक है, तो इसमें दशमलव में हटाने के लिए बहुत सीधा सीधा हो जाएगा। इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुना करो, नीचे भी कर दो। तो ऊपर और नीचे अगर मैं 10 से गुना कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 22, नीचे हो जाएगा 22 और 10 इसमें गुना होके ये भी क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, ये और ये इससे ये कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, ये 1 है ही, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि h बराबर क्या आया, 1 मीटर। यानी कि ऊंचाई क्या आ गई आपकी, 1 मीटर आ गई। समझ गए बात को? तो ये इतनी सी बात थी इसमें, छठे में।